तो स्वागत है गाइज आपका 10th हार्डकोर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजा दो यार। अमेजिंग जॉब। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड्रॉयड में। एंड ये कोर्स टफ़ है, ये काफ़ी टफ कोर्स है, नॉर्मल टफ कोर्सेज़ की तरह नहीं है ये। इसमें हम बिटमैप से खेल रहे हैं, हम डिपेंडेंसीज ऐड कर रहे हैं, रिसाइकलर व्यू ऐड कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम इसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यार हमारा ये जो रिसाइकलर व्यू है ये इतना अच्छा नहीं है, यानी कि जब मैं इसे तेज स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख रहे हो लैग आ रहा है। ये इसको सॉल्व करेंगे। तो यार सबसे पहले देखते हैं कि लैग आ क्यों रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ़िल्टर अडेप्टर में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कत है। हम एक तो बिटमैप लोड करा रहे हैं URI से और इसको फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन होता है जब भी हमारा व्यू रिसाइकल होता है एंड हमें उसमें डेटा सेट करना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो बिटमैप लोड कराना बहुत हैवी ऑपरेशन है मेमोरी पे, एंड फिर उस पर प्रोसेस करना, कुछ फ़िल्टर लगाना, तो इट्स अनदर हैवी ऑपरेशन। तो जब इतने सारे हैवी ऑपरेशंस एक साथ हो रहे होते हैं तो इट टेक्स अ टोल ऑन द मेमोरी एंड इस वजह से आपका लैग आता है। अब इसको काउंटर कैसे करें? तो यार इसको काउंटर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए कि जितने भी फ़िल्टर्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक थंबनेल बना लें, फ़िल्टर उस पर अप्लाई कर दें एंड उसे मेमोरी में रख लें। एंड चाहे जितना भी हमारा व्यू आउट ऑफ स्क्रीन जाए या रिसाइकल हो, अगर फ़िल्टर सेम है तो उसका थंबनेल भी हम सेम यूज़ करें। तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं एक बनाऊँगा थंबनेल मैनेजर क्लास। तो एक कॉटलिन फाइल बनाओ, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम और उसको नाम दूंगा मैं थंबनेल मैनेजर। इसमें हम स्टोर कराएंगे अपना डेटा। तो सबसे पहले तो एक एरे बना लेते हैं, एक एरे लिस्ट इनफैक्ट, जो होगी हमारी जो हमारा डेटा होल्ड करेगी। तो इसमें मैं बनाऊंगा थंबनेल आइटम्स एंड ये एरे लिस्ट होगी ऑफ थंबनेल आइटम। एक थंबनेल आइटम में भी आपको चेंज करना है। हमने ये बिटमैप ले रखी है इसमें और एक फ़िल्टर नेम ले रखा है। अब ये फ़िल्टर नेम स्ट्रिंग है, हमें इसे फ़िल्टर की तरह यूज़ करना है। अब हम लेंगे फ़िल्टर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग और ये होगा ज़ोमैटो की लाइब्रेरी से, ये वाली लाइब्रेरी से। और इसको भी मैं इमेज कर देता हूँ, मेरे को ये बिटमैप अजीब सा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमने ये एरे लिस्ट बना ली है, इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं एम्प्टी। अब एक मेथड बनाते हैं जिससे हम थंबनेल आइटम्स ऐड करेंगे। इसमें हम थंबनेल आइटम लेंगे एंड करना क्या है, सिर्फ इतना थंबनेल आइटम हमें ऐड करनी है। एक मेथड बनाते हैं सब कुछ क्लियर करने का। तो हमें इसमें बस थंबनेल आइटम्स पे क्लियर मेथड कॉल करना है। अब हमें करना है कि प्रोसेस करना है हमें थंबनेल्स और फिर उसे मेमोरी में रखना है। तो प्रोसेस थंबनेल्स का एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम हर फिल्टर के लिए, यानी कि थंबनेल में जितनी भी आइटम्स हैं उनके लिए उस पर इटरेट करेंगे और उस पर हम हर इमेज पे एक फ़िल्टर लगाएंगे। तो कोड से आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, इनफैक्ट फॉर ईच लूप है ये, और ये इटरेट करेगा थंबनेल आइटम्स पे। तो थंब में जो पहले से इमेज है मैं उसको पहले तो स्केल करूँगा। ये एक और ऑप्टिमाइजेशन है क्योंकि हमें थंबनेल ही दिखाना है, इतनी बड़ी इमेज का हम करेंगे क्या। तो थंबनेल को मैं इसमें पहले सोर्स दूंगा इसका thumb.image, जो एग्जिस्टिंग इमेज है, इसको स्केल करूंगा मैं 80x80 पे। एंड फ़िल्टर अभी कुछ नहीं लगाना, हमें अपना फ़िल्टर लगाएंगे। और ये एरर क्यों दे रहा है? ये कह रहा है कि जो ये thumb.image है ये नल भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसको नलेबल की उससे रैप कर देते हैं। अगर ये नल नहीं होगी तभी इसमें जाएगी। एंड ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको वैल रखा हुआ है, हमें यहाँ पे इसको वैर करना पड़ेगा। तो इसको वैर कर देंगे तो अब दिक्कत सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब इसके बाद करना क्या है, इसमें हमें फ़िल्टर लगाना है। अब फ़िल्टर कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो थंब में से हम फ़िल्टर लेंगे और प्रोसेस फ़िल्टर कॉल करेंगे। इसमें हमें देनी है बिटमैप, तो बिटमैप हमें थंब में से दोबारा मिल जाएगा। तो अब हुआ क्या कि हमारी थंबनेल जो थी वो हमने पहले स्केल करी, उसके बाद हमने इस पर एक फ़िल्टर लगाया। अब ये जब सारी प्रोसेसिंग हो गई हमें रिटर्न करना है थंबनेल आइटम्स। अब ये एरर देगा क्योंकि हमने रिटर्न टाइप नहीं मेंशन कर रखा। आप ऑल्ट एंटर दबाओ, ये थंबनेल आइटम्स आपके चले गए। ठीक है, अब इस मैनेजर क्लास को यूज़ करना है हमें। तो अपनी फ़िल्टर्स एक्टिविटी क्लास में आओ,
जब आप अडेप्टर बनाते हो उससे जस्ट पहले हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें थंबनेल्स ऐड करने हैं। थंबनेल आइटम बना के हमें एक एरे ऐड करना है, फिर उसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एरे बना लो, एम्प्टी एरे। इसका नाम देते हैं टेम्प। वैसे अच्छा नाम नहीं है ज़्यादा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और मेरे दिमाग में कोई और नाम भी नहीं आ रहा अभी। और फिर हमें एक चाहिए लिस्ट ऑफ फ़िल्टर्स, यानी कि कितने फ़िल्टर्स हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं यूज़र के पास। तो फ़िल्टर्स तो हमें वहाँ से मिल जाएंगे, फ़िल्टर पैक से। गेट फ़िल्टर पैक, इसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। फ़िल्टर पैक हमें मिल गया यहाँ से। अब हम हर फ़िल्टर पैक के लिए इटरेट करेंगे और एक थंबनेल आइटम बनाएंगे। तो थंबनेल आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमेज। तो इमेज हम वो यूज़ करेंगे जो हमें URI से आई है। तो हमें एक बार इमेज लोड करानी पड़ेगी, तो बस ये वन टाइम थिंग है। तो वैल बिटमैप इज़ इक्वल टू, जो हमने इमेज यूटिल्स क्लास ली थी उससे हम बिटमैप लोड करा लेंगे URI से। तो URI हमारे पास है ही पहले से। एक कंटेंट रिजॉल्वर, तो कंटेंट रिजॉल्वर आपको एक्टिविटी में मिल ही जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर URI नल हुआ तो क्या करोगे। तो अगर URI नल हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम अगर URI नल हुआ तो हम इसको रिटर्न ही करा देंगे। रुको, इफ़ इमेज URI अगर ये नल हुआ तो इसको भाई रिटर्न कर दे, हमें कुछ नहीं करना आगे। अब क्यों दिक्कत दे रहा है भाई तू यार, ऐसे तो मत करो। एक काम करते हैं फिर, तो अब सारा कोड हम लिखेंगे लेट के अंदर। इससे बढ़िया भी तरीके होंगे, लेकिन मेरे को ये बढ़िया लग रहा है, तो लेट के अंदर हम ये लिख देते हैं। अब ये मैंने इट रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये अगर नल नहीं होगा तो इसका नाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट हो जाएगा। इट मतलब ये इमेज URI को ही रेफ़र कर रहा है। थंबनेल आइटम बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक तो इमेज, दूसरा फ़िल्टर। तो इमेज सबसे पहले इसे देते हैं, बाकी चीज़ें बंद करो। इमेज हमने जो लोड कराई है बिटमैप अभी, और फिर इसे देना है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर हमारे पास है ही ये वाला, तो हमारी ये थंबनेल आइटम बन गई। इसके बाद हम इसे ऐड करा देंगे टेम्प एरे में। ठीक है, अब हमें अपना प्रोसेस करना है। एक्चुअली हम इसे टेम्प एरे में नहीं ऐड कराएंगे, हमने जो थंबनेल मैनेजर बनाया था, इनफैक्ट वो क्यों ना यूज़ करें। थंबनेल मैनेजर डॉट, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। इसके बाद ये क्यों दिक्कत दे रहा है, हाँ ठीक है, वैल कर देते हैं भाई तेरे को। इसके बाद हर थंबनेल आइटम को ऐड करना है, तो थंबनेल मैनेजर डॉट ऐड थंबनेल आइटम्स। आइटम्स नहीं होना चाहिए, ये आइटम होना चाहिए। तो इसको आइटम करते हैं और अपनी आइटम को सही करते हैं यहाँ पे, और थंबनेल आइटम इसमें स्टोर कराते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक थंबनेल मैनेजर है जिसमें हमने सारे थंबनेल्स ऐड कर दिए हैं, बट ये स्टिल प्रोसेस्ड नहीं है। अगर आपको पीछे पटाखों की आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। अब हमें इसे प्रोसेस करना है, तो थंबनेल मैनेजर डॉट प्रोसेस थंबनेल हम कॉल करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये सारे थंबनेल्स पे अपना जादू चलाएगा और ये फ़िल्टर कर देगा, सबको फ़िल्टर लगा देगा। अब हम इसको पास कराएंगे यहाँ पे, यानी कि जो हमारा ये फ़िल्टर पैक हम पास करा रहे थे पहले, अब हम पास कराएंगे अपना थंबनेल मैनेजर से जितने भी थंबनेल्स हैं। तो प्रोसेस थंबनेल हमें रिटर्न कराता है थंबनेल की एक एरे लिस्ट, तो हम इसको स्टोर करा लेंगे। प्रोसेस्ड थम्स इज इक्वल टू एक थंबनेल मैनेजर की एरे लिस्ट। अब यहाँ पे पास करा देते हैं। अब ये एरर तो डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये कहेगा तुम तो पहले कुछ और दे रहे थे, अब कुछ और दे रहे हो। तो भाई अब तेरे को हम देंगे एरे लिस्ट, और वो भी थंबनेल आइटम की। अब ज़्यादा मत बोलियो, नहीं ये फिर भी बोलेगा, क्योंकि हमने इसको फ़िल्टर नहीं दिया है। अब इसके पास थंबनेल आइटम आएगी। अब थंबनेल आइटम में से हमें पहले फ़िल्टर का नाम लेना है और फिर इस पर सेट करना है। और दूसरा, अब हमें बार बार ये बिटमैप नहीं लोड करानी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास थंबनेल आइटम्स जो हैं वो हम उसमें से डायरेक्टली इमेज ले सकते हैं। तो इमेज तो एक जगह पड़ी है, हम बार बार प्रोसेस नहीं कर रहे। तो अब मेरे हिसाब से ये बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो जाना चाहिए, एंड वो एरर अब नहीं आना चाहिए। तो जल्दी से इसे रन करते हैं और देखते हैं अपना रिज़ल्ट।
तो अब हमारी ऐप रन हो चुकी है, अब देखते हैं क्या रहता है। क्लिक करा मैंने और अब देखोगे तो आप ये काफ़ी स्मूथ है यार, डेफिनेटली काफ़ी स्मूथ है। ओह माय गॉड, इट्स ऑर्गेज़मिक लिटरली। आप देखोगे सब में फ़िल्टर्स भी अप्लाइड हैं, बहुत सही से काम कर रहे हैं एंड कोई लैग नहीं है इसमें, 2% का भी लैग नहीं है। तो ये हमने बहुत सही ऑप्टिमाइजेशन करी है। गिव अ रियली गुड क्लैप टू योर सेल्फ। एंड ये हमारा 10th ट्यूटोरियल है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम फिर पटाखा बजा, अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि यार जब हम इसको क्लिक करें तो इस पे कैसे थंबनेल का फ़िल्टर अप्लाई करें, क्योंकि मेन एम तो यही है ना, इस पे क्लिक करके फ़िल्टर यहाँ पे आना चाहिए। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।